जय श्री कृष्णा मित्रों। आप सुन रहे हैं सोलमेट, जिसे लिखा है डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव ने। तो मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। अब आगे सोलमेट। 47 निमृत ने देखा कि त्रिपाठी जी चले गए हैं तो दरवाजा बंद किया और फिर का प्रोटीन शेक लेकर कमरे की तरफ चल दी। दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं और चेहरे पर अलग ही मुस्कुराहट थी। अबीर के दरवाजे पर जाकर उसने हाथ लगाया ही था कि दरवाजा खुल गया और सामने अबीर नजर आया। वह तुम्हारा शेख, निमृत ने गिलास आगे करके कहा तो अबीर ने उसके हाथ से गिलास लिया और वहीं टेबल पर रखा और अगले ही पल उसे रूम के अंदर खींच दरवाजा एक झटके से बंद कर लिया। इससे पहले कि निमृत कुछ समझ पाती, अबीर ने उसे कसकर अपनी बाहों में भींच लिया। अबीर, निमृत के मुंह से धीमी सी आवाज निकली। बस कुछ मत कहो निमृत, प्लीज। मान ली ना मैंने तुम्हारी बात। तुमने कहा था ना कि जब तक मेरा एकेडमी में सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक मैं तुमसे दूर रहूं, तुमसे बात नहीं करूं, तुम्हारे सामने नहीं आऊं। तो मान ली ना मैंने बात। अब तो एकेडमी में मेरी सीट कंफर्म हो गई है। 15-20 दिन बाद मुझे जाना है, तो यह 15-20 दिन मैं सिर्फ और सिर्फ खुशी से जीना चाहता हूं, सुकून के साथ। और मेरी खुशी भी तुम हो और मेरा सुकून भी तुम हो। अबीर ने उसके कंधे पर अपने होंठ रखते हुए कहा तो निमृत ने भी उसकी पीठ पर अपनी हथेलियां कस दीं। अबीर ने उसका हाथ थामा और उसके साथ बिस्तर पर आ बैठा। निमृत की पीठ अबीर के सीने से लगी हुई थी और अबीर ने अपने दोनों हाथों को उसकी कमर से लपेट आगे कर उसकी हथेलियां थाम रखी थीं। तुम नहीं जानती निमृत कितनी बातें करनी थी मुझे तुमसे, अबीर ने आगे झुक उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाते हुए कहा तो निमृत की एक पल को आंखें बंद हो गईं, अबीर की सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए। अबीर ने उसकी उंगलियां अपनी उंगलियों में फंसा ली। निमृत, अबीर की गहरी आवाज आई। हां बोलो ना, मैं सुन रही हूं। उस दिन मोंटी की सगाई वाले दिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। यू लव मी? अबीर बोला तो निमृत की धड़कन एकदम से तेज हो गई। तुमने सच में कहा था निमृत, या सिर्फ उस पल उन भावनाओं में बहकर तुम्हारे मुंह से निकला था? अबीर बोला। अभी क्यों पूछ रहे हो ये सब बातें? निम्मी ने सवाल किया। प्लीज निमृत, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो ना मुझे। क्या वाकई में तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है? तुम मुझे प्यार करती हो या सिर्फ उस पल, उस माहौल और हमारी नजदीकी के कारण तुम्हारे मुंह से वह सब निकल कर आया था और तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है? अबीर ने कहा। अबीर छोड़ो ना, वह सब बताओ ना, तुम्हारा कैसा रहा वहां पर सब? निमृत ने बात पलटते हुए कहा तो अबीर ने उसके कंधे पर हौले से किस किया। निमृत की आंखें एकदम से बंद हो गईं। पहले जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, मेरे लिए बहुत जरूरी है ये जानना। निमृत प्लीज समझो ना मेरी बात, बताओ ना प्लीज। तुमने बस यूं ही कह दिया था या सच में तुम मुझे प्यार करती हो? तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है? अबीर ने कहा तो निमृत ने उसकी हथेलियां पर अपनी पकड़ कस दी। उस दिन जो कुछ भी कहा था मैंने, वह उस पल माहौल में बहकने के कारण नहीं कहा था। वह मेरी ट्रू फीलिंग थी अबीर, और मुझे इस बात की नहीं तो कोई शर्मिंदगी है और ना ही कोई झिझक कि मैं तुम्हें प्यार करती हूं। हां अबीर, शायद यह रिश्ते का असर है या तुम्हारे व्यक्तित्व का कि ना चाहते हुए भी तुम्हारी तरफ की खींची चली आई और पता ही नहीं चला कब तुम मेरे दिल में समा गए। मुझसे पहले तो सिमरन इस बात को समझ गई थी, पर मैंने उसे भी रोक दिया कि तुम्हें कुछ भी ना कहे, क्योंकि मैं चाहती थी कि फीलिंग्स तुम्हारे दिल से आए, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें चाहती हूं तुम भी मुझे चाहो। निमृत बोली और फिर खामोश हो गईं। अबीर ने भी कुछ न कहा। कुछ पल की खामोशी दोनों के बीच रही और फिर निमृत बोली, लेकिन आज तुम अचानक से यह सवाल क्यों कर रहे हो? निमृत ने यूं ही उसके सीने से टिके हुए कहा। अबीर ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ थोड़ी सी और सख्त कर दी और निमृत उसके और करीब हो गईं। मुझे भी इस बात का एहसास हो गया था कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूं, पर मैं इग्नोर कर रहा था अपनी फीलिंग्स को। मैं नहीं चाहता था कि यह फीलिंग्स मुझ पर हावी हो, पर वही बात है, दिल पर किसी का जोर नहीं चलता और इस बात का एहसास मुझे तुमसे दूर जाने के बाद हुआ। 1 महीने जब मैं तुमसे दूर रहा, मुझे हर पल हर लम्हा तुम्हारी याद आई। हर पल मुझे ऐसा लगता था
कि तुम सामने हो। मुझे तुम कभी जागती आंखों से तो कभी सोती आंखों से दिखाई देती थी, और दिल बेचैन होता था तुम्हारे पास आने को, तुम्हें छूने को, तुम्हें ऐसे अपनी बाहों में समेटने को, तुम्हें सीने से लगा बेतहाशा चूमने को। अबीर ने उसे अपने सीने की तरफ खींचते हुए कहा तो निमृत की धड़कन और भी तेज हो गई। और ठीक इसी तरीके से जब भी तुम्हें याद करता था, मेरी धड़कनें भी बेकाबू हो जाती थीं, और शोर मुझे बाहर तक सुनाई देता था, जैसे इस समय तुम्हारी धड़कनों का शोर मेरे कानों तक में गूंज रहा है। अबीर ने कहा तो निमृत ने आंखें बंद कर लीं और उसके सीने पर अपना सिर टिका लिया। इतना बेचैन पहले कभी नहीं हुआ मैं निमृत, जितना इस 1 महीने में मैं बेचैनी महसूस की है। हर पल बेचैन रहा हूं मैं तुम्हारे लिए निमृत, और इस बात का मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, बेहद मोहब्बत करने लगा हूं तुम्हें। और मैंने भी नहीं सोचा था कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, वह भी इस कदर, और बस मैं बेताब था वापस आने के लिए, तुम्हारे पास आने के लिए, तुम्हें अपने दिल का हाल बताने के लिए, क्योंकि अगर मैं नहीं कहूंगा तो पागल हो जाऊंगा। अबीर ने उसे घुमाकर अपने सामने किया तो निमृत की आंखों में आंसू भर आए। अबीर ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियां के बीच थाम लिया और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। बस निमृत, दुखी होने की जरूरत नहीं है। जानता हूं बहुत तकलीफ दी है मैंने तुम्हें, समझा नहीं तुम्हारी फीलिंग्स को, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, और इस बात का भी कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और साथ ही साथ यह भी जान गया हूं कि तुम मेरे रास्ते का कांटा नहीं, मेरी साथी हो, मेरे साथ चलने वाली, मेरा हर कदम पर साथ देने वाली, मुझे पूर्ण करने वाली। अबीर ने कहा तो निमृत एकदम से रोते हुए उसके सीने से लग गईं। अबीर ने भी उस पर अपनी बाहों का घेरा कस दिया। अगर तुमसे दूर नहीं गया होता तो शायद इतनी जल्दी मुझे एहसास नहीं होता कि मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करने लगा हूं। हाँ, यहां से जाने से पहले ही मुझे समझ आ गया था कि तुम मेरे लिए खास हो, और मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हूं, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। तुम्हारा साथ मुझे सुकून देता है, पर तुम्हारे लिए इस कदर बेचैनी होगी, इस बात का एहसास मुझे यहां से जाने के बाद हुआ। पहले के 2-3 दिन तो मुझे नींद ही नहीं आई। हर पल तुम्हारा चेहरा आंखों के आगे आ जाता था, और दिल करता था कि सब कुछ छोड़कर भाग कर आ जाऊं और तुम्हें अपने सीने से लगा लूं, समेट लूं तुम्हें खुद के पास। कोई भी तुम्हें मुझसे दूर न कर सके। पर मुझे मेरा वादा याद था, वादा जो मैंने तुमसे किया था कि मैं अपनी एक पोजीशन बनाकर लौटूंगा और तब तुम्हें अपने दिल का हाल कहूंगा। उस दिन से आज तक इंतजार कर रहा था वापस आने का, क्योंकि मुझे बताना था कि हाँ, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। सिर्फ तुम ही नहीं मुझ में अपना सोलमेट तलाश कर रही हो, बल्कि मुझे मेरा सोलमेट तुम्हारे अंदर मिल चुका है। हाँ, निमृत तुम ही हो, मेरी परफेक्ट सोलमेट, और इस बात का एहसास मुझे हो गया है। अबीर ने बारी बारी उसके गालों को चूमते हुए कहा तो निमृत अपने आंसू पोंछे और मुस्कुरा उठी। तुम सच कह रहे हो अबीर? कहीं फिर से तुम्हारा पहले जैसा ही तो नहीं हो जाएगा कि अभी मुझे धक्का मारकर कहोगे कि गलती हो गई तुमसे और तुम्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं है? निमृत ने भरी आंखों के साथ कहा तो अबीर ने उसके माथे के साथ अपना माथा जोड़ लिया। उस बात को कब तक दिल पर लगाकर रखोगी? तब मुझे सच में एहसास नहीं था, पर इस बार मुझे एहसास है, और मेरी फीलिंग्स एकदम सच्ची हैं निमृत, और यह कोई धोखा नहीं है, और ना ही मेरे मन का भ्रम है। यह सच्चाई है, और इस सच्चाई को मैं खुले दिल से स्वीकार करना हूं, ना सिर्फ तुम्हारे सामने, बल्कि तुम जिससे कहोगी मैं उसके सामने एक्सेप्ट करने को तैयार हूं। और यह सच है कि हां, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, बहुत प्यार हो गया है, बेहद मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे निमृत, और इसमें मेरा कोई खास रोल नहीं है। यह सब कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। तुम्हारे जैसी लड़की से तो कोई भी प्यार करने लग जाए, फिर मैं तो एक सीधा साधा सा लड़का हूं, तो मुझे तो तुम्हारे मोह में फंसना ही फंसना था। अबीर ने कहा तो निमृत ने उसके सीधे हो उसके सीने पर 2 मुक्के जड्ड दिए। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है मैंने तुम्हें फंसाया है? निमृत उससे दूर होकर बोली। तो अबीर ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। हां, तुमने मुझे फंसाया है, और सच बताऊं ना, तो तुम्हारे इस फंसाने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सो मच निम्मी, मुझे अपने प्रेम जाल में फांसने के लिए। थैंक यू सो मच निमृत, मेरी जिंदगी में आने के लिए।
थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। आई लव यू निमृत। लव यू सो मच, अबीर ने उसे बाहों में कसते हुए कहा तो निमृत की हथेलियां भी उसकी पीठ पर कस गईं। और अब कभी तुम मुझसे अलग मत होना, मुझसे दूर मत होना, हमेशा मेरे साथ रहना और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। मैं तो हूं ही ना तुम्हारे साथ अबीर, हर पल हर लम्हा। निम्मी ने जवाब दिया। हां, तुम हो मेरे साथ जानता हूं, पर मुझे कुछ और भी चाहिए, अबीर ने कहा। तो निमृत ने आंखें बड़ी कर उसकी तरफ देखा। अबीर ने अपनी हथेली आगे कर दी। मुझे एक वादा चाहिए कि जब मैं जाऊंगा तब तुमसे जो मांगूंगा तुम मुझे दोगी, अबीर बोला। यह कैसी बात हुई अबीर? जब तक मुझे पता नहीं होगा कि तुम क्या करने वाले हो तब तक मैं कैसे वादा करूं? क्यों विश्वास नहीं है क्या मुझ पर? मैं कुछ भी गलत चीज की डिमांड कर सकता हूं क्या? अबीर ने उसकी आंखों में झांक बोला तो निमृत ने नमे गर्दन हिला दी। तो वादा करो कि जो मैं कहूंगा तुम मानेगी, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं भी एकेडमी नहीं जाऊंगा, अबीर बोला। ये कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो अबीर? ऐसा क्यों बोल रहे हो? निमृत हैरान रही। तुम मुझे प्यार करती हो ना? अबीर ने कहा तो निमृत ने गर्दन हिला दी। तो फिर वादा करने में क्या ही प्रॉब्लम है? अबीर ने कहा तो निमृत ने उसकी हथेली थाम ली। अच्छा बाबा, जो तुम कहोगे वह करूंगी, पर तुम अब दोबारा कभी यह मत कहना कि तुम एकेडमी नहीं जाओगे, निमृत ने कहा। तो अबीर ने वापस से उसे अपने सीने से लगा लिया। नहीं कहूंगा। अगर तुम वादा निभाओगे तो मैं भी कुछ भी गलत नहीं कहूंगा, पर याद रखना तुमने वादा किया है और तुम मुकर नहीं सकती, अबीर ने कहा। तो निमृत मुस्कुरा उठी, तो वहीं अबीर के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। अच्छा, अब चलो अपना शेक पी लो, वरना खराब हो जाएगा, निमृत उठते हुए बोली। तो अबीर भी उसके साथ उठ खड़ा हुआ और उसके गले में अपनी बाहों को लपेट दिया। अच्छा सुनो, कल मोंटी की शादी है, चलोगी मेरे साथ? अबीर ने कहा। कल शादी है? निम्मी ने सवालिया नजरों से उसे देखा। हां, तो पहले सगाई थी ना, अब शादी है उसकी। और अभी तक के सारे प्रोग्राम में तो हम जा नहीं पाए क्योंकि मैं था नहीं, और मैं जानता था कि तुम अकेले जाओगी नहीं। बट अब कल शादी है और उसने खास रिक्वेस्ट की है कि अब मैं आ गया हूं तो हम उसकी शादी में जाए, तो चलोगी कल? यहीं इसी शहर में है, ज्यादा दूर भी नहीं है, अबीर ने निमृत को समझाया। ठीक है चलूंगी, पर मैं क्या पहनकर चलूं? साड़ी? निमृत ने पूछा। कुछ भी अच्छा सा, तुम पर तो सभी कुछ अच्छा लगता है। और हां, चाहो तो तुम हमारी शादी वाली ड्रेस भी पहन सकती हो, वैसे भी तुम उस दिन बेहद खूबसूरत लग रही थी, अबीर ने कहा। तो निमृत के गाल गुलाबी हो गए। ठीक है, फिर मैं वही लहंगा पहनूंगी जो हमारी शादी वाले दिन पहना था, निमृत ने कहा। और उस लहंगे को पहनकर जब तुम मेरे साथ आओगी, और फिर अगर मेरा खुद पर काबू नहीं रहा तो क्या होगा? अबीर ने उसके चेहरे के करीब आते हुए कहा। तो निमृत ने आंखें बड़ी कर उसे देखा। याद है उस दिन जब तुमने वह लाल साड़ी पहनी थी, तब भी मैं बहक गया था ना? और कल जब तुम हमारी शादी वाला लहंगा पहनोगी तब तो मेरे बहकने के पूरे पूरे चांस हैं, अबीर ने उसके होठों पर हल्के से उंगली फिराते हुए कहा। तो निमृत ने आंखें बड़ी करके उसे देखा। खुद को काबू रखिए त्रिपाठी जी, अभी गोल्ड मेडल लाए नहीं हैं आप, अभी सफर लंबा है समझे? निमृत ने उसे धक्का मारने की कोशिश की, लेकिन अबीर ने उसकी गर्दन में बांह फंसाकर उसका चेहरा अपने करीब कर लिया। गोल्ड मेडल भी आ जाएगा। मैंने कब मना किया कि मैं एकेडमी नहीं जाऊंगा या ओलंपिक में नहीं जाऊंगा? पर अपनी वाइफ को प्यार करने का हक तो है ना मुझे, उस पर भी जब इतनी क्यूट और ब्यूटीफुल वाइफ हो तो दिल ही नहीं भरता, अबीर बोला और उसके होठों को चूमने लगा। उसके करीब आते ही निमृत भी मानो अपने होश खो बैठी और अबीर के लबों के स्पर्श को अपने होठों पर महसूस करने लगी। यह 1 महीने की जुदाई का असर था, या दोनों के बीच की गहरी मोहब्बत का, कि दोनों शिद्दत से एक दूसरे को चूम रहे थे और अबीर के साथ साथ निमृत भी मानो अपने होश खो रही थी, और उसके हाथ अबीर की पीठ, गर्दन और उसके बालों पर हरकतें कर रहे थे। इससे पहले कि दोनों भावनाओं में बहते डोर वेल बजी और निमृत एकदम से उससे दूर हो गई, और अबीर की आंखों में देखा जिनमें सुर्खी छाई हुई थी और साथ ही साथ एक अलग ही सुरूर। मैं जाती हूं, पापा आ गए होंगे शायद, निमृत बोली और जाने को हुई कि अबीर ने उसका हाथ पकड़ अपने करीब खींच लिया और अपनी बाहों में जगडद लिया।
वैसे तुम चाहो तो हमारे इस रूम में आकर रह सकती हो। अब तो हमारी शादी को भी अच्छा खासा टाइम हो गया है, लगभग 1 साल होने को आया है। अब तो हम साथ में रह सकते हैं ना? अबीर ने कहा तो निमृत ने मुस्कुराकर उसे देखा। मेरे बाल ब्रह्मचारी पतिदेव को रोमांस आ रहा है, वो भी भर भर के। पर अभी नहीं, जब तुम जीत कर आओगे उसके बाद हम साथ रहेंगे। मैं नहीं चाहती किसी भी वजह से तुम्हारी प्रैक्टिस पर या तुम्हारे गोल्ड मेडल के सपने पर कोई भी नेगेटिव असर पड़े। निमृत ने उसके बालों को बिगाड़ते हुए कहा तो अबीर ने उसकी आंखों में देखा। पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ रहने से असर पॉजिटिव होगा। अबीर बोला तो निमृत खिलखिलाई और अगले ही पल उसके सीने पर धक्का मार तुरंत बाहर निकल गई और अबीर मुस्कुराता हुआ शेख उठाकर पीने लगा। सच कहता है मोंटी नशा है, मोहब्बत में भी एक और, उसमें भी जब इतना प्यारा, इतना खूबसूरत और इतना अंडरस्टैंडिंग लाइफ पार्टनर हो, तब तो यह नशा और भी दुगना हो जाता है। अबीर खुद से ही बोला। त्रिपाठी जी आ गए थे और निमृत उनसे सामान लेकर सामान किचन में जमाने लगी। सबका रात का डिनर हुआ और फिर सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। पर निमृत की आंखों में नींद नहीं थी। उसे अबीर की कहीं बातें याद आ रही थीं और चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। तभी फोन में नोटिफिकेशन आया और निमृत ने फोन उठाकर देखा। अबीर का मैसेज था। क्या कर रही हो? सोई नहीं हो तो टेरेस पर आओ ना, थोड़ी देर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। निमृत ने फोन देखा और साइड में रख दिया। तभी दूसरा मैसेज आया। जाग रही हो तुम? फिर बहाना क्यों? आओ ना प्लीज, मुझे बहुत सारी बातें करनी है, वहां का सब बताना है। थोड़ा सा टाइम तो मुझे भी दो ना, फिर वैसे भी 15-20 दिन बाद मैं चला जाऊंगा। अबीर का मैसेज था। यह तो ब्लैकमेलिंग है। 15-20 दिन बाद जाने के नाम पर तुम बहुत मनमर्जी कर रहे हो अबीर। निमृत ने मैसेज किया। अभी तो ठीक से मनमर्जी की ही नहीं और तुमने परमिशन भी नहीं दी है मनमर्जी करने की। पर तुम्हारे साथ बैठकर बातें तो कर सकता हूं ना, और थोड़ा किस्सी विस्सी, इतनी तो परमिशन है ना मुझे। अबीर का मैसेज फिर से आया और निमृत के चेहरे पर लालिमा आ गई। क्या है दी, इतना भाव क्यों खा रही हो? तभी सिमरन की आवाज उसके कानों में गूंजी तो निमृत ने आंखें छोटी कर सिमरन को देखा। आपको क्या लगता है दुनिया में सब बेवकूफ भरे पड़े हैं? सिर्फ आप ही होशियार हो? आपका चेहरा जो बार बार लाल हो रहा है और मुस्कुराहट आ रही है, सब समझ में आ रहा है मुझे। अबीर भैया मैसेज कर रहे हैं और इतनी रात को तो जरूर अपने पास बुला रहे होंगे ना। सिम्मी बोली तो निम्मी की आंखें बड्ढी हो गईं। तो इतना क्या सोच रही हो? हस्बैंड है आपके, हक है आपका। जाओ ना बिंदास, इतने दिनों बाद आए हैं और फिर चले जाएंगे। सिमरन बोली तो निम्मी ने नजरें झुका लीं। अभी पापा ने कहा था कि मुझे यही नीचे ही सोना है। निमृत बोली। तो सोने के लिए कौन कह रहा है? जाकर थोड़ी देर टाइम तो स्पेंड कर सकती हो अपने हस्बैंड के साथ। 1 महीने बाद वापस आए हैं वह, 15 दिन बाद फिर से चले जाएंगे। कितनी अनरोमांटिक हो तुम दीदी, जाओ ना उनके साथ थोड़ा सा समय बिताओ। सिमरन ने अपना ज्ञान उड्ढेला तो निमृत ने उसे घूर कर देखा। तुझे मैं यहां पर बैठी हुई बुरी लग रही हूं क्या? नहीं, बिल्कुल बुरी नहीं लग रही। पर आपके जो फोन के नोटिफिकेशन आ रहे हैं और उसके बाद जो आप 90s की हीरोइन की तरह शर्माकर लाल हो रही हो ना, उससे मेरा ध्यान डाइवर्ट हो रहा है। और आपको तो पता ही है अगले हफ्ते से मेरे एग्जाम है, तो मुझे सीरियसली पढ़ाई करनी है। आप चाहो तो पूरी रात भी वहां रुक सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आराम से पढ़ाई करूंगी। सिमरन ने कहा तो निमृत ने उठकर उसके सिर पर चपत लगाई और फिर तुरंत टेरेस पर निकल गई। सिमरन ने उसे जाते देखा और तो मुस्कुराकर अपनी किताब में दिमाग लगाने लगी, क्योंकि अगले हफ्ते से उसके एग्जाम थे और उसे अच्छे से तैयारी करनी थी। वहीं समीर भी अपनी पढ़ाई कर रहा था। उसके भी 2 हफ्ते बाद एग्जाम थे। सिमरन के एग्जाम के बाद उसने अपने लिए कॉफी बनाई और फिर सिमरन के रूम में आया। सिमरन कॉफी ले लो, मैंने अपने लिए बनाई थी तो सोचा तुम्हें भी दे देता हूं। थैंक यू समीर, रियली में बहुत थकान हो रही थी और मेरा भी मन कर रहा था कॉफी पीने का। सिम्मी बोली। अरे तो भाभी से बोल देती, नहीं तो खुद बना लेती। समीर बोला और तभी नजर खाली बिस्तर पर गई। ये भाभी कहाँ गई? समीर बोला। तुम भी ना एकदम बुद्धू हो, मैं भी क्या ही सोचने लगती हूं। आखिर अबीर भैया के भाई हो तो इस मामले में बुद्धू होंगे ही ना। सिम्मी ने हंसकर कहा। क्या मतलब? समीर ने आंखें छोटी करके कहा। अब उनके हस्बैंड 1 महीने बाद आए हैं,
तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना तो बनता है ना। तो वही गई है, इसमें पूछने वाली क्या बात है। चलो अब निकलो यहां से, अपनी पढ़ाई करो और मुझे डिस्टर्ब मत करो। हाँ हाँ, पढ़ो पार हो। पढ़ाई बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, वरना तुम्हारी शादी होनी मुश्किल हो जाएगी। समीर ने मजाक में बोला। मतलब? निम्मी ने उसे देखा। मतलब निमृत भाभी जैसी सुंदर तो तुम हो नहीं, अब स्टडी भी ठीक नहीं की तो कौन पसंद करेगा तुम्हें? समीर मजाक करते हुए बोला और फिर मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। उसकी बातें सिमरन के दिमाग में छप गईं और सिमरन ने दरवाजा बंद किया और पढ़ाई में लग गई। तो मित्रों, अगला पार्ट जल्दी ही। सुनते रहिए सोलमेट।